आज का वीडियो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सेकेंड पार्ट, ठीक है। और आज हम लोग मटेरियल वेरिएंस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है, तो हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग जब उसका थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने एनालिसिस टेबल बनाया था, ठीक। एनालिसिस टेबल टू टाइप का एनालिसिस टेबल हम लोगों ने देखा था। फर्स्ट विदाउट लॉस बेस्ड क्वेश्चन और सेकंड लॉस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो विदाउट लॉस बेस्ड क्वेश्चन का दो पार्ट हम लोगों ने देखा था। वन काइंड्स ऑफ मटेरियल आर देयर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, ठीक। और मोर देन वन काइंड्स ऑफ मटेरियल आर गिवन फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी और गुड्स और एन आर्टिकल। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से देखना है। अ कंपनी शोज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द मटेरियल रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस 1 लीटर ग्राउंडनट ऑयल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोलता है कि 1 लीटर ग्राउंडनट ऑयल क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है? 1 लीटर ग्राउंडनट ऑयल प्रोड्यूस करना का मतलब दिस इज द आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड लेवल। क्लियर? ये आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखा है क्वांटिटी ऑफ ग्राउंडनट। 1 लीटर ग्राउंडनट ऑयल बनाने के लिए जो ग्राउंडनट की क्वांटिटी यूज हो रही है वो 3 kg यूज हो रही है। प्राइस ऑफ ग्राउंडनट दिया हुआ है आपको, एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मटेरियल वेरिएंस का जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या बनाना रहेगा, एनालिसिस टेबल। इट इज मस्ट। क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर द एनालिसिस टेबल। दिस इज द एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल, ये स्टैंडर्ड पार्ट हो गया। दिस इज द स्टैंडर्ड और दिस इज एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक। यहां आपको आउटपुट लिखने के लिए मैंने बताया था, स्टैंडर्ड में भी आउटपुट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। सेम क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल अगर आपके पास रहता है तो यहां नेम ऑफ मटेरियल या कमोडिटी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मगर इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 लीटर ग्राउंडनट ऑयल बनाया जाता है, दैट मींस दिस इज द आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड। यहां 1 लीटर आपका ग्राउंडनट ऑयल हो जाएगा, ठीक। दिस इज आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड। अब ये 1 लीटर ग्राउंडनट ऑयल बनाने के लिए कितना ग्राउंडनट यूज करते हैं हम लोग, 3 kg यूज किया जाता है। दैट मींस दिस इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। स्टैंडर्ड प्राइस आपको मेंशन कर रहा है 75 पैसे पर केजी, तो ये 75 पैसे हो गए। उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्शन के बारे में आपको बता रहा है। एक्चुअल प्रोडक्शन डेटा, प्रोडक्शन ड्यूरिंग 1 मंथ, 1 महीने में जो प्रोडक्शन हो रहा है 1000 लीटर, ठीक है। अब ये 1000 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज द आउटपुट फॉर एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस कहां है, यहां लिख दीजिए 1000 लीटर, ठीक। अब क्वेश्चन में आगे मेंशन करता है क्वांटिटी यूज 3500 kg, दैट मींस 1000 लीटर ग्राउंडनट ऑयल बनाने के लिए 3500 kg क्या यूज हो रहा है, ग्राउंडनट यूज हो रहा है। दैट मींस एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये एक्चुअल क्वांटिटी 3500 हो गया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे मेंशन कर रहा है प्राइस ऑफ ग्राउंडनट ₹1 पर केजी, 1 रुपए 1 kg का दिया हुआ है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया आप लोगों को, ठीक है। अब चलिए फटाफट एनालिसिस टेबल कंप्लीट करते हैं। एनालिसिस टेबल कंप्लीट करेंगे तो आपका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 3 into 0.75 कैलकुलेट कर देंगे तो ये 2.25 हो जाएगा, ये 3500 हो जाएगा। ये एनालिसिस टेबल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये एनालिसिस टेबल आपका कंप्लीट। अब आपको मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट पॉइंट क्या कैलकुलेट करना होगा, एमसीवी कैलकुलेट करना होगा। एमसीवी इज इक्वल्स टू एसक्यू इंटू एसपी माइनस एक्यू इंटू एपी, ओके। अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद ही मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि दिस एसक्यू इज डिपेंड्स अपॉन आउटपुट यूनिट्स। आप आउटपुट यूनिट्स चेक कीजिए। इफ दोनों आउटपुट यूनिट्स आपने चेक कर लिया, दैट मीन्स यहां 1 है और यहां 1000 है, दैट मीन्स द आउटपुट यूनिट्स आर डिफरेंट बिटवीन स्टैंडर्ड लेवल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर अलग अलग होता है तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, टू फाइंड आउट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन द पोजीशन ऑफ एसक्यू। एसक्यू के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी।
ठीक है। नाउ दिस इज द रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल्स टू SQ इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। SQ कितना दिया, दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 1000, ये 1000 कर दीजिए। ठीक है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1 लीटर, ये आपका आ गया 3000 kg। ठीक, अब इसके बाद इस वैल्यू में, फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अभी मैंने आपको बताया RSQ कहां किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है, इन द पोजीशन ऑफ SQ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा MCV इज इक्वल टू 3000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 0.75 माइनस 3500 AQ इंटू 1, ये रिजल्ट आपको लिखना है। ठीक है, ये कैलकुलेटर आपको साथ में रखना है, हर बार मैं आपको बोलता हूं हर वीडियो में 3000.75 और ये आ गया माइनस 3500, तो ये आ गया आपका 1250। माइनस साइन में आ रहा है, तो माइनस को मैंने क्या बताया है, अनफेवरेबल नोट करने के लिए, या फिर आप एडवर्स भी नोट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं वो था MPV। MPV इज इक्वल टू SP माइनस AP इंटू AQ। वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, SP कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड रेट, ये देखिए 0.75 माइनस AP कितना दिया हुआ है, एक्चुअल रेट और एक्चुअल प्राइस 1 दिया हुआ है 1.00। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, दिस इज एक्चुअल और क्वांटिटी ये दैट वाज 3500, यहां पुट कर दीजिए और फटाफट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 0.75 माइनस 1 इंटू 3500 इंटू 3500, ये आ गया आपका 875 अनफेवरेबल। ठीक, थर्ड पॉइंट में हम लोग जाएंगे, MUV मटेरियल यूसेज वेरिएंस, SQ माइनस AQ इंटू SP। ठीक है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस का भी जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तभी मैंने बताया है कि इसमें भी जो SQ होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी आउटपुट की थ्योरी हम लोगों ने डिस्कशन की है। ठीक है, और आपने देखा है कि MCV में आपको क्या निकालने की जरूरत पड़ी है, RSQ निकालने की जरूरत पड़ी है। दैट मीन्स सेव द वैल्यू ऑफ RSQ यूज इन द पोजिशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3000 माइनस 3500 एक्चुअल क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ, देखिए ये स्टैंडर्ड लिखा है, रेट लिखा है 0.75 इंटू कर दीजिए 0.75, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपका आ गया 500 इंटू 0.75 और ये आपका आ गया 375, और ये माइनस साइन में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा, अनफेवरेबल। ठीक, अब इससे नेक्स्ट, क्योंकि मैंने आपको जब बताया था तो मटेरियल वेरिएंस जब मैंने पढ़ाया आपको तो उसमें टोटल 5 काइंड्स ऑफ फॉर्मूला आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंस। ठीक है, 5 फॉर्मूले को आपको यूज करना होता है, मगर आपको याद रखना होगा ओनली 1 काइंड्स ऑफ मटेरियल। अगर एक टाइप का ही मटेरियल दिया है तो हमको सिर्फ 3 आइटम्स आपको कैलकुलेट करना होगा। अब ये सही है या गलत है इसका चेक हम लोग कर लेते हैं। मैंने आपको चेक भी बताया हुआ है, चेक MCV इज इक्वल्स टू MPV प्लस MUV। ठीक, अब MCV की वैल्यू कितनी आई है चेक कर लीजिए, ये है आपका 1250 अनफेवरेबल। क्लियर, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आया है 875 नेगेटिव। ठीक है, अनफेवरेबल प्लस 375 अनफेवरेबल, बोथ आर द नेगेटिव, तो ये सेम हो जाएगा 1250 अनफेवरेबल इज इक्वल टू 1250 अनफेवरेबल। ठीक है, आप ऐड करके देख लीजिए 375 प्लस 875 इज इक्वल टू 1250। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन मैं जब रीड कर रहा हूं तो क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना होगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या पकड़ना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। फटाफट आपको क्वेश्चन सुनना है और स्क्रीन पर देखना है और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तभी ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द मटेरियल वेरिएंस एंड एनालाइज द सेम बाय कॉजेस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आगे आपको बोलता है स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट 2 kg। देखिए कितना ध्यान से पढ़ना है आपको, स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट। ठीक है,
इसका मतलब है कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, 1 यूनिट बनाने के लिए 2 kg मटेरियल यूज हो रहा है, 1 यूनिट बनाने के लिए। दैट मीन्स दिस इज द आउटपुट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहा है एक्चुअल वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस 4500। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा नोट कर देता हूं, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैंडर्ड यहां मैं आपको मेंशन कर देता हूं, स्टैंडर्ड आउटपुट मेंशन कर देता हूं 1 यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना बता रहा है आपको 2 kg। आगे क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रहा है स्टैंडर्ड प्राइस ₹5 पर kg। ठीक है, आगे मेंशन कर रहा है वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस्ड 4800। वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस्ड इज इक्वल टू ₹4800। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन में चलिए पहले मैं नोट कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं। आगे मेंशन कर रहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 200 kg। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 200 kg। उसके आगे आपको मेंशन कर रहा है एक्चुअल यूजेस पर यूनिट। ठीक, एक्चुअल यूजेस पर यूनिट इज इक्वल टू 2.5 kg। ठीक, आगे आपको मेंशन कर रहा है फिनिश्ड स्टॉक सोल्ड, और ये है मेरे ख्याल से 210 यूनिट्स। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और ये दिया है मेरे ख्याल से 30 यूनिट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको मटेरियल वेरिएंस निकालना है। चलिए सबसे पहले हम लोग एनालिसिस टेबल बनाते हैं। फिर से वही कि एनालिसिस टेबल इज मस्ट। अगर आपका एनालिसिस टेबल बन गया और एकदम सही है तो आप मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन बन गया। ये स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड के बाद सबसे पहले आउटपुट मेंशन कर लीजिए, फिर यहां क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ये एक्चुअल का पार्ट हो गया, एक्चुअल यहां आउटपुट मेंशन कर दीजिए, फिर ये क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक, ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। अब क्वेश्चन में आपको समझ में आना चाहिए। देखिए लिखा है स्टैंडर्ड आउटपुट, मैंने अभी आपको बताया स्टैंडर्ड आउटपुट इज गिवन 1 यूनिट, तो आप यहां लिख दीजिए 1 यूनिट। ठीक है, दैट मीन्स आपको याद रखना है कि जो आउटपुट दिया है वो इन फॉर्म ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है, पहला पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लिखा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2 kg, दैट मीन्स 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल कितना यूज हो रहा है, 2 kg यूज हो रहा है, तो यहां लिख दीजिए 2 kg। ठीक, उसके आगे लिखा हुआ स्टैंडर्ड प्राइस ₹5 पर kg। स्टैंडर्ड प्राइस जो दिया है वो ₹5 पर kg दिया है, ये मैंने मेंशन कर दिया। ठीक, अब हम लोग ढूंढते हैं कि आपने एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया। ठीक, आपने अभी मैंने बताया था कि जैसे ही आपने स्टैंडर्ड आउटपुट देखा कि 1 यूनिट है, तो आपको याद रखना है कि जो आउटपुट है इन फॉर्म ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, एकदम क्लियर रखना है। इसका मतलब है कि जब एक्चुअल का भी आउटपुट होगा वो भी यूनिट्स के फॉर्म में होगा। अब देखिए एक्चुअल का जो वैल्यू दिया हुआ है यहां से यहां तक कि दीज द वैल्यू आर गिवन फॉर द एक्चुअल। ठीक है, क्या क्या चीज दिया हुआ है कि आपने कितना मटेरियल खरीदा, 4800 रुपीज का खरीदा। क्वेश्चन जैसे आपने रीड किया आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि 4800 रुपीज में कितना मटेरियल परचेस किया। यहां सिर्फ आपको क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज ₹4800। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हाउ मच क्वांटिटी आर परचेस फॉर ₹4800? मटेरियल की कितनी क्वांटिटी खरीदी नहीं दिया हुआ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि कितना खरीदा होना चाहिए। दैट मींस ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 200 kg। अब kg किस फॉर्म में लिखा हुआ है बेटा, 1 यूनिट बनाने के लिए 2 kg यूज हो रहा है, दैट मींस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अब क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी किस फॉर्म में आएगी, केजी के फॉर्म में आएगी। ठीक, अब एक्चुअल यूजेस पर यूनिट कितना लिखा है, 2.5 kg। एक हकीकत में जब हम लोग काम करते हैं, हकीकत दैट मींस एक्चुअल परफॉर्मेंस एज पर द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। देयरफॉर 1 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज हो रहा है, 2.5 kg। तो पहले आपको यह देखना पड़ेगा कितना यूनिट आपने बनाया। क्लियर,
चलिए नेक्स्ट आपको लिखा है फिनिश स्टॉक सोल्ड 210, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 30 यूनिट्स। अब इससे आपको क्या समझ में आता है? ठीक है भाई, कितना स्टॉक आपने बेच दिया? 210 यूनिट्स आपने बेच दिया, और अभी प्रेजेंटली आपके पास कितना बचा है? 30 यूनिट्स बचा है। इसका मतलब है कि आपने हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया था। ठीक है, इसका मतलब सम ऑफ बोथ द आइटम्स, सम ऑफ बोथ द आइटम्स, यहां लिख देता हूं मैं प्रोडक्शन, PRO प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन दैट मींस एक्चुअल कितना हो जाएगा? 210 प्लस 30 इज इक्वल टू 240 यूनिट्स। 240 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया था। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? आउटपुट, आउटपुट फॉर एक्चुअल। क्लियर? तो मैं यहां लिख देता हूं 240 यूनिट्स। ठीक, अब ये 240 यूनिट्स बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ी होगी? तो देखिए यहां लिखा हुआ एक्चुअल यूजेस पर यूनिट। एक यूनिट बनाने के लिए 2.5 kg की जरूरत पड़ रही है। दैट मीन्स 240 के लिए कितना पड़ेगा? क्लियर? क्वांटिटी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 240 यूनिट्स, 240 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल की जरूरत पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वांटिटी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 240 यूनिट्स। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 240 इंटू 2.5 कर देते हैं, 240 इंटू 2.5, दैट मीन 600 kg मटेरियल लगेगा। ठीक, 600 kg मटेरियल लगेगा। तो यहां मैं 600 लिख दे रहा हूं। ये हो गया आपका 240 यूनिट्स बनाने के लिए 600 kg मटेरियल लगेगा। मगर किसका किसका यूज नहीं हुआ है? अभी ये दो पॉइंट का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है कि 600 kg आपने मटेरियल यूज कर लिया। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 240 यूनिट्स। मगर आप देखिए कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल बचा है 200 kg। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल बचा है, इसका मतलब है कि 240 यूनिट के लिए आपने 600 kg तो यूज कर लिया था, 200 आपके पास बचा है। इसका मतलब है कि टोटल क्वांटिटी आपके पास कितनी थी? ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड, कितना आपने खरीदा था? 600 kg प्लस 200 kg बराबर 800 kg। क्लियर? समझ में आया कि 800 kg मटेरियल आपने परचेस किया था। ठीक है, कितने में? हाउ मच? देखिए लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज ₹4800, मतलब 800 kg मटेरियल आपने कितने में खरीदा था? 4800 रुपीज में खरीदा था। तो 1 kg का प्राइस कितना होगा? मेरे ख्याल से सबको ही समझ गए। प्राइस पर केजी, प्राइस पर केजी इज इक्वल्स टू 4800 डिवाइडेड बाय 800। ये मेरे ख्याल से सबको मालूम है, सबको समझ में आ रहा है। 4800 डिवाइडेड बाय 800, तो आपका आ गया 6 रुपीज पर केजी। ठीक, 6 रुपीज पर केजी, ये पर केजी मैंने लिख दिया। अब रेट आ गया, यहां 6 लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर? अब चलिए टेबल को फटाफट सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को आगे बनाते हैं। ये 10 हो जाएगा और ये 3600 हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट पॉइंट में चले आते हैं, फिर से एमसीवी कैलकुलेट करेंगे। एस क्यू इंटू एसपी माइनस ए क्यू इंटू एपी। ठीक, इन दिस पोजीशन अगेन आपको क्या याद रखना है? एस क्यू जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? आउटपुट यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, और आउटपुट दोनों का अलग अलग रहता है। तो आपको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू एस क्यू इंटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी? 2 है, 240 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ जाएगा 240 इंटू 2, ये आ जाएगा 480। ठीक है, 480 kg आपका मटेरियल लगेगा। ठीक, फिर से हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर एमसीवी इज इक्वल्स टू 480 इंटू 10 माइनस
600 इंटू 6, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 4800 माइनस 3600, तो ये आ गया 1200, ठीक है। और ये प्लस साइन में आ रहा, मतलब ये आपके लिए क्या हो गया, फेवरेबल हो गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है। सेकंड पॉइंट क्या कैलकुलेट करना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। सेकंड पॉइंट, मटेरियल एमपीवी इज इक्वल टू एसपी माइनस एपी इंटू एक्यू। वैल्यू पुट कीजिए। एसपी कितना दिया, स्टैंडर्ड रेट 5, ठीक, 5 माइनस 6, एक्यू 600, देयरफॉर दिस इज 600, माइनस साइन में आया, मतलब ये अनफेवरेबल। थर्ड पॉइंट आपका आएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एसपी। इसमें भी आपको मैंने बताया दिस इज डिपेंड्स अपॉन आउटपुट यूनिट्स, और आउटपुट यूनिट्स के ऊपर डिपेंड किया है, तो हम लोग आरएसक्यू पहले से डिफाइन कर चुके हैं। नाउ द गिवन वैल्यू इज 480, डिफाइंड वैल्यू 480 माइनस 600 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 5, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका आ जाएगा 480 माइनस 600 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 600 अनफेवरेबल, ठीक है। चेक कर लीजिए। चेक इज इक्वल टू एमसीवी इज इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी। ये 1200 आ गया, मेरे ख्याल से अनफेवरेबल नहीं, फेवरेबल है। 1200 फेवरेबल है, कुछ गलत हो गया। 480 इंटू 10, देखिए बनाते बनाते में 3600, ये 1200 फेवरेबल, ठीक है। वहां 5 माइनस 600 अनफेवरेबल। यहां कितना हो गया, 480 इंटू 241, कैसे गलत हो रहा है, देखिए 480 माइनस 600, 120 इंटू 5 माइनस 600, ठीक है। ओहो, देखिए छोटी सी गलती होती है। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 5 है, ये 1200 क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। देखिए बनाते समय कितना ध्यान रखना है, मुझसे भी गलतियां होती हैं, आपसे भी गलतियां हो सकती है, इसलिए बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं। 480 इंटू 5 माइनस 3600, 1200 अनफेवरेबल, ठीक है। ये 1200 अनफेवरेबल हो गया, इज इक्वल टू 600 अनफेवरेबल, उसके बाद अगेन प्लस 600 अनफेवरेबल, और ये रिजल्ट आ गया सेम, 1200 अनफेवरेबल इज इक्वल टू 1200 अनफेवरेबल। मतलब आपने जो बनाया है, जो रिजल्ट है, वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फटाक से मैं इसको इरेज करता हूं ताकि आप क्वेश्चन को, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बना पाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने चूज किया है लॉस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इन अ ब्रास फाउंड्री द स्टैंडर्ड मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 70% कॉपर एंड 30% जिंक, ठीक है। एक ब्रास फाउंड्री है जो कि एक मिक्सचर तैयार करती है स्टैंडर्ड का, जिसमें 70% कॉपर है और 30% जिंक है। द स्टैंडर्ड लॉस ऑफ प्रोडक्शन इज 10% ऑफ इनपुट। स्टैंडर्ड लॉस जो दिया हुआ 10% दिया हुआ है इनपुट का, और आपको डिटेल दिया हुआ है। देखिए ये एनालिसिस टेबल दो टाइप से बनता है, मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। ये फर्स्ट एनालिसिस टेबल है, दोनों से सेम वैल्यू आएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बनाएं। दोनों तरीके से सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। दिस इज द स्टैंडर्ड, और रिजल्ट भी सेम रहेगा, ठीक है। और ये आपका हो गया क्वांटिटी, ये हो गया रेट, ये हो गया अमाउंट, दिस इज एक्चुअल, दिस इज क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्लियर। और दिस इज कॉमोडिटी, ये कॉमोडिटी हो गई, और कॉमोडिटी में आपका ये दिया है कॉपर, कॉपर लिख दिया, और ये हो गया जिंक, ठीक। अब आपको क्वेश्चन में बता रहा है कि एक ब्रास फाउंड्री है जिसका जो स्टैंडर्ड मिक्सचर तैयार कर रहा है उसमें 70% कॉपर है, ठीक है। तो 70% दैट मीन्स 70 आउट ऑफ 100, और 30% जिंक है, ठीक।
तो ये सम कर देंगे तो ये आपका हो गया 100, इसी को बोलेंगे हम लोग इनपुट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए क्या होगा 100 इनपुट होगा। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बोलता है कि एक्चुअल का पोजीशन क्या दिया हुआ है। एक्चुअल का पोजीशन आपको दिया हुआ है 2900 kg और 1100 kg। ठीक है, ये 2900 kg फॉर 2900 kg और दिस इज 1100 kg फॉर कॉपर एंड जिंक। ठीक है, और नाउ रेट इज गिवन 14 and 4 फॉर बोथ, 14 and 4 फॉर बोथ। ये 14 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक, इसके अलावा आपको बोलता है क्वेश्चन में कि आपका जो स्टैंडर्ड लॉस है वो क्या है, 10% है किसका, इनपुट का। हम लोग लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, कि आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि जो हमेशा लॉस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो 10% लॉस कैलकुलेट कर दीजिए, ये माइनस कर देता हूं मैं लॉस। ठीक है, ये लॉस 10% कितना हो जाएगा, ये 10 रुपए हो जाएगा, 10 यूनिट्स हो जाएगा, ये 90 आएगा और इसको बोलेंगे हम लोग आउटपुट। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाफट कैलकुलेटर से। ये है आपके पास 70 इंटू 14, नाउ द रिजल्ट 980। ये 120 हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए 980 प्लस 120, ये आपका रिजल्ट हो गया 1100। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2900 इंटू 14, ये आपका हो गया 2900 इंटू 14 और ये आपका हो गया 4600। ठीक, और ये 4400, ये ऐड कर दीजिए, ये ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा प्लस 4400, ये आ जाएगा 45,000, ये 45,000। ठीक, ये आपका आ जाएगा 2900 प्लस 1100, ये आपका हो जाएगा 4000। ठीक है, आपको एक चीज और भी ध्यान में रखना होगा, जब लॉस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हमेशा याद रखेंगे जो ये 10 यूनिट्स का जो लॉस हो रहा है इसका अमाउंट कुछ नहीं रहेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नाउ द कॉस्ट फॉर 1900 यूनिट्स है 1100। ये कौन से टाइप का लॉस है, तो ये लॉस इन वेट। देखिए लॉस कितने टाइप का होता है, एक नॉर्मल लॉस होता है, एक एबनॉर्मल लॉस होता है, वैसे ही एक होता है लॉस इन वेट। तो लॉस इन वेट पे हमेशा याद रखेंगे कि आपकी सामान का यूनिट का लॉस होता है, क्वांटिटी का लॉस होता है, अमाउंट आपको लॉस नहीं दिखाई जाती, उसको आपको कवर करना पड़ता है। ठीक है, किसी वीडियो में मैं बनाऊंगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉसेस विथ एग्जांपल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी आपको इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअल आउटपुट जो दिया हुआ है वो 3690 kg दिया हुआ है, तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं 3690। ठीक है, दैट मीन्स आप कैलकुलेट कर दीजिए 4000 माइनस 3690, 310। ठीक है, अब यहां इसका भी लॉस क्या होगा, डैश लग जाएगा। ठीक, 310 का अमाउंट नहीं आएगा तो ये 45,000 ही रहेगा। ठीक, अब सेम इसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर सेकंड टाइप ऑफ एनालिसिस टेबल बनाते हैं तो क्या दोनों सेम रहेगा या अलग रहेगा, वो मैं आपको बता रहा हूं, पहले ही बता दे रहा हूं कि वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप दोनों तरीके से किसी में किस तरीके से भी बना सकते हैं, एग्जाम में आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वांटिटी हो गई, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, और ये आपका आ जाएगा कमोडिटी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में है तो सेम चीज, दिस इज अगेन कॉपर और जिंक बोथ दी गिवन। अब 70% आपको बोल रहा है, 70% एक जो मिक्सचर है, मिक्सचर आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, ये जो 4 मिक्सचर मतलब जब हकीकत में काम करने जाएंगे 4000 है। ठीक है, तो 4000 जो मिक्सचर है उसका 70% कॉपर है। ठीक है, तो 70% कितना हो जाएगा, 4000 का 70% निकाल दीजिए डायरेक्टली, 2800 हो जाएगा, 2800। ठीक, सेम वैसी 30% जिंक है, तो मिक्सचर कितना है आपके पास 4000 है, तो 4000 एट द रेट ऑफ 30% कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा, और इसको आप क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे। ठीक, इनपुट में आपको क्या माइनस करना रहेगा, लॉस माइनस करना रहेगा, लेस लॉस एट द रेट ऑफ
10%, तो 4000 का ये 400 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 3600 और ये आपके लिए क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा फॉर स्टैंडर्ड। ठीक है, बाकी वैल्यू आपको एज इट इज पुट कर देनी है। ठीक है, ये सेम रेट दिया है 14, 4 और यहां आपको दिया है 2900 एक्चुअल और ये 1100 है, ये 4000 आ जाएगा, ये 14 और 4 और साथ में आपका ये 310 लॉस जो दिया हुआ है ये माइनस कर देंगे 310, तो आपका वैल्यू आ रहा 3690। दिस इज द आउटपुट फॉर एक्चुअल। ठीक है, ये वैल्यू 4600, 4400 और ये प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 45000। ठीक, यहां डैश हो जाएगा, ये 45000 रहेगा। सेम इसकी लिए आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर दीजिए। 2800 इंटू 14 इज इक्वल टू 39200, ये 39200 हो जाएगा, 4800 हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए प्लस 4800, ये आपका आ जाएगा 44000, ये डैश और यहां भी 44000। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अब ये दोनों एनालिसिस टेबल से आप बना के देखेंगे तो रिजल्ट आपका सेम आएगा। ठीक, ये इस टाइप का तो बहुत बना चुके हैं हम लोग। ये जो फर्स्ट एनालिसिस टेबल बना है इससे मैं आपको बना के बताता हूं। ठीक है, क्योंकि आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले कितने टाइप से एनालिसिस टेबल बनाया जा सकता था वो इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने बताया कि इस क्वेश्चन में ये दोनों एनालिसिस टेबल बना के आप क्वेश्चन बनाएंगे, आपको सेम मार्क्स मिलेगा। ठीक है, पहला हम लोग कैलकुलेट करते हैं एमसीवी। एमसीवी इज इक्वल टू एसक्यू इंटू एसपी माइनस AQ इंटू AP। क्लियर, यहां फिर से देखिए आउटपुट अलग अलग है, यहां 90 है और ये है, मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको निकालनी पड़ेगी फॉर कॉपर। कॉपर के लिए निकालते फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SQ इंटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कॉपर कितना है, 70 है, 3690 आउटपुट दिया है और ये 90 दिया है। इसका वैल्यूएशन कर लेते हैं हम लोग फटाक से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 70 इंटू 3690 डिवाइडेड बाय 90, ये आपका आ रहा है 2870। जो आउटपुट जो क्वांटिटी है केजी में मेजर कर रहा है। फॉर जिंक कैलकुलेट कर लीजिए, 30 इंटू 3690 डिवाइडेड बाय 90, 30 इंटू 3690 डिवाइडेड बाय 90, ये आपका आ रहा है 1230 केजी। ठीक है, अब आपको फॉर्मूले में वैल्यू निकालनी है एमसीबी के लिए फॉर मटेरियल या फॉर कॉपर लिख दीजिए, मटेरियल का नाम दे दिया है तो फॉर कॉपर। ठीक है, वैल्यू कितनी आई 2870 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 14 है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 2900 इंटू 14। ठीक, फॉर जिंक एक साथ बनाएंगे, ऐसा नहीं कि अलग अलग बनाए। जिंक के लिए हमारी वैल्यू आई है 1230 इंटू 4 माइनस 1100 इंटू 4। ठीक है, क्लियर है? चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। 2870 इंटू 14, ये आपका आ गया 40,180 माइनस 4600, ये आपका माइनस साइन में आ रहा है 420 अनफेवरेबल। ठीक है, उसके बाद 1230 इंटू 4 माइनस 4400, ये 520 आपका फेवरेबल आ रहा है। ठीक है, 520 फेवरेबल आ रहा है, तो माइनस कर दीजिए 420, तो ये आपका आ गया 100 फेवरेबल। ठीक, सेम ऐसे हम लोग सेकंड बनाएंगे, एमपीवी एसपी माइनस एपी इंटू AQ। ठीक है, फॉर कॉपर, कॉपर के लिए निकालते हैं सबसे पहले, तो स्टैंडर्ड प्राइस 14 माइनस 14 सेम दिया है क्योंकि, ठीक है, ये 2900 हो जाएगा। जिंक के लिए भी सेम प्राइस दिया है, 4 माइनस 4 1100 हो जाएगा, तो ये हो गया नील, ये हो गया नील, और ओवरऑल क्या हो गया, रिजल्ट नील हो गया। थर्ड पॉइंट में आते हैं हम लोग,
MUV मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। फॉर कॉपर, कॉपर के लिए यूज करेंगे, आपको मालूम है कि अगर आरएसक्यू निकाले हैं तो आरएसक्यू यूज करना होगा, बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। 2870 माइनस 2900 और स्टैंडर्ड प्राइस आपका 14, ठीक है। फॉर जिंक 1230 माइनस 1100 इंटू 4। चलिए फटाक से सॉल्व करते हैं। 2870 माइनस 2900 इंटू 14, तो ये आपका आ गया 420 और ये माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स आप रिजल्ट क्या होगा, अनफेवरेबल होगा, ठीक है। 21230 माइनस 1100 और इंटू 4 520, ये आपका पॉजिटिव है, ठीक। तो ये आपका 100 फेवरेबल आ गया, ठीक है। अब यहां तक आपने जो बनाया है वो सही है या गलत है, इसके लिए आपको चेक करना मैंने बताया है, तो चेक कर लीजिए। ये चेक हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV। MCV कितनी आई है आपकी, ये 100 फेवरेबल आया है, ठीक है। ये नील है और ये 100, ये देखिए फेवरेबल आया है। इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट एकदम करेक्ट है, ठीक है। 100 फेवरेबल इज इक्वल टू 100 फेवरेबल। क्या ये क्वेश्चन यहां खत्म हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि मोर देन वन काइंड्स ऑफ मटेरियल आर गिवन, एक से ज्यादा मटेरियल दिया होता है तो क्या होता है, टोटल 5 काइंड्स ऑफ मटेरियल वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो 2 और कैलकुलेट करना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं आपके पास मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। फोर्थ पॉइंट है हमारा MMV, SQ माइनस AQ इंटू SP। मगर आपको मैंने याद दिलाया है, MMV जैसे पढ़ेंगे आपको याद रखना होगा, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है इनपुट के ऊपर डिपेंड करती है। आपको फिर से चेक करना पड़ेगा इनपुट ऑफ एक्चुअल स्टैंडर्ड लेवल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, दोनों का इनपुट चेक कीजिए सेम है या अलग अलग है, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन बोथ द आइटम्स आर डिफरेंट, दैट मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन द पोजीशन ऑफ SQ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है। सेम RSM रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स फॉर्मूला सेम रहेगा, इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये और ये जो आइटम है दोनों इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। फॉर कॉपर, कॉपर के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दी हुई है 70 इंटू 4000 डिवाइडेड बाय 100, और जिंक के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं 30 इंटू 4000 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 70 इंटू 4000 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया हमने, तो ये आ गया आपका 2800 kg, ठीक। और ये आ जाएगा आपका 30 इंटू 4000 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो ये 1200 kg आ जाएगा, ठीक है। ये kg आप लोग मेंशन करेंगे। अब नेक्स्ट ये फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फोर्थ फॉर्मूला था हमारा MMV मटेरियल मिक्स वेरिएंस, SQ माइनस AQ इंटू SP फॉर कॉपर। कॉपर के लिए कैलकुलेट करना है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह आपको क्या कैलकुलेट किया, आपने RSM कैलकुलेट किया, वैल्यू पुट कर दीजिए 2800 माइनस 2900 और ये हो गया 14, और फॉर जिंक के लिए कैलकुलेट कर दीजिए 1200 माइनस 1100 इंटू 4, ठीक। ये कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 1400, माइनस साइन में आएगा, ये अनफेवरेबल हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1000 अनफेवरेबल, ठीक। अब लास्ट आपको कैलकुलेट करना है फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको बताया था मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस,
ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस कब कैलकुलेट करना है, जब लॉस बेस्ड क्वेश्चन नहीं देता है। ठीक है, अगर ये तो लॉस बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए लॉस दिया हुआ है, ठीक है, जो लॉस दिया रहता है तो आप MY भी कैलकुलेट कीजिए, दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस एक अच्छा इंप्रेशन रहता है। MYV मटेरियल यील्ड वेरिएंस, एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट विद इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स। ठीक है, अब एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, ठीक है 1100 है, यहां 1100 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय ये 1100 है, कितने यूनिट का है, 90 यूनिट्स का है, तो डिवाइड कर दीजिए, ये आपके लिए एवरेज हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स, तो आपको क्वेश्चन में आपने रीड किया था कि स्टैंडर्ड लॉस एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है 10% है, यहां भी लिखा हुआ है स्टैंडर्ड लॉस 10% ऑन एक्चुअल मिक्स, तो एक्चुअल ये है और एक्चुअल में दोनों क्वांटिटी को मिक्स किए तो कितना आ रहा है बेटा, 4000 आ रहा है, तो 4000 का 10% कितना होगा, 400 हो गया, माइनस साइन एक्चुअल लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स, तो ये आप क्लियर दे दिया हुआ, एक्चुअल लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स 310। ठीक है, तो ये हम लोग यहां मेंशन कर देते हैं, इसको सॉल्व कर दीजिए, 1100 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 400 माइनस 310 से 90, ये माइनस ये कैंसल, 90 90 1100 फेवरेबल। ठीक, अब आप चेक कर लीजिए आपने जो बनाया सही है कि नहीं, दिस इज द फर्स्ट चेक, दिस इज द सेकेंड चेक, MUV इज इक्वल्स टू MMV प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, अब MUV कितना है आपके पास, ये देखिए MUV हम लोग 100 फेवरेबल, ये 100 फेवरेबल है, MMV कितना कैलकुलेट किया आपने, 1000 अनफेवरेबल, ये 1000 आपका अनफेवरेबल हो गया। ठीक है, और ये 1100 फेवरेबल अभी जो हमने निकाला। ठीक, तो सेम आ गया, 100 फेवरेबल इज इक्वल टू 100 फेवरेबल। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन रहेगा हमारा सेम, लॉस बेस्ड नहीं रहेगा, मगर क्या रहेगा, मोर देन वन काइंड्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, चलिए आइए फर्स्ट तुरंत स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो आएगा वो लेबर वेरिएंस का रहेगा। अगर इसमें आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन पूछना होगा तो हर वीडियो में मैं बोलता हूं कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप स्क्रीन पर देखिए, मैं रीड करता हूं। आपको लिखा है डिजाइन अ मटेरियल कॉस्ट एनालिसिस फॉर्म एंड एंटर सुटेबल फिगर्स फ्रॉम द डिटेल गिवन बिलो। और आपको बता रहा प्रोडक्शन फॉर द पीरियड, आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है पीरियड के लिए 192 यूनिट, दैट मींस दिस इज द आउटपुट। आपको हमेशा याद रखना है कि जो प्रोडक्शन देता है वो आपके लिए क्या होता है, आउटपुट होता है। तो इसमें भी सबसे पहले मैं एनालिसिस टेबल बना देता हूं, एनालिसिस टेबल, ओ सेट एनालिसिस टेबल, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड, ये हो गया आपका आउटपुट। अब ये लॉस बेस्ड क्वेश्चन नहीं है तो आपका आउटपुट ऊपर आ गया, अगर लॉस बेस्ड क्वेश्चन रहता है तो आउटपुट नीचे आता है। ठीक है, आउटपुट के बाद क्वांटिटी, रेट और ये अमाउंट, और दिस इज कॉमोडिटी, ये दिस इज कॉमोडिटी। सेम फॉर एक्चुअल, आउटपुट यहां मेंशन करेंगे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक, अब आपको बता रहा है क्वेश्चन में प्रोडक्शन फॉर द पीरियड 192 यूनिट्स। ठीक है, तो 192 यूनिट्स वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, दैट मींस दिस इज द आउटपुट फॉर एक्चुअल। ये आपको नोट कर लिया हमने। अब क्वेश्चन में आपको आगे बता रहा है कि स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, मटेरियल का नाम दिया है एक्स और वाई, पहले मेंशन कर देता हूं, एक्स और वाई। स्टैंडर्ड के लिए आपको प्राइस दिया है 480 और 640, 480 और 640 रेट दिया है, प्राइस दिया हुआ है। ठीक है,
एक्चुअल प्राइस दिया है 455 और 616, 455 616 एक्चुअल का प्राइस हो गया। अब आपको एक्चुअल वेट दिया है 16 टन और 13 टन, 16 टन और 13 टन। ठीक, आगे आपको मेंशन कर रहा है द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर द पीरियड रिप्रेजेंटेड बाय द अबव फिगर इज 400 यूनिट्स। जो स्टैंडर्ड का जो आउटपुट है वो कितना है, वो 400 यूनिट्स है। तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं 400 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आपको बता रहा है फॉर विच द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आर 30 टन्स ऑफ एक्स एंड 25 टन्स ऑफ वाई। 30 और 25 ये आपका हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये आपके लिए टेबल प्रिपेयर हो गया। अब फटाफट इसको हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान देना है। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते। 30 इंटू 480, तो ये आपका आ गया 14400। 25 इंटू 640, ये आपका आ गया 16000। ठीक, प्लस 14400, ये आपका आ गया 3400, ये आपका हो गया 55। ये क्या हो जाएगा, इनपुट। सब कोई लिखेंगे, याद रखेंगे। यही अब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो इनपुट और आउटपुट में ही गड़बड़ होता है। ये 29, 16 इंटू 455, ये आपका आ गया 7280। 13 इंटू 616, ये आपका आ गया 8008। दोनों को सम कर देता हूं, 7280, ये आपका आ गया 15288। ठीक, क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करना है जहां हर क्वेश्चन को हमने स्टार्ट किया, एमसीवी से। ठीक, पहला एमसीवी फॉर्मूला लिख लीजिए, एमसीवी इज इक्वल टू एसक्यू इंटू एसपी माइनस एक्यू इंटू एपी। पहले आपको क्या याद रखना है, याद है सबको? यस, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज डिपेंड्स अपॉन आउटपुट यूनिट एंड आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड लेवल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस are different in this question. Therefore, to find out, revise standard quantity in the position of SQ. SQ into total actual quantity divided by total standard quantity. ठीक, मटेरियल X के लिए कैलकुलेट करते हैं। मटेरियल X के लिए कैलकुलेट करते हैं। SQ 30 है, 192 डिवाइडेड बाई 400। मटेरियल Y के लिए कैलकुलेट करते हैं 25 इंटू 192 डिवाइडेड बाई 500। ठीक है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। 30 इंटू 192 डिवाइडेड बाई 400, ये आ गया 14.4। ठीक है, 14.40। ये सब टन में लिखा हुआ है, आपको भी लिख लेना है। 25 इंटू 192 divided by 400, now this is 12 tons। ठीक है, अब बस वैल्यू को आपको यहां पुट कर देना है। ठीक, MCV इज इक्वल्स टू फॉर मटेरियल X, मटेरियल X के लिए। ठीक है, कितनी वैल्यू आई है, 14.40। क्वांटिटी रेट कितना है, 480 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 16 इंटू 455 is equals to for material Y 12 tons at the rate 640 per ton minus 30 into 616। बस इसको सॉल्व करते हैं और रिजल्ट लिखते हैं पहला। ठीक है, नाउ 14.40 इंटू 480 माइनस 7280, तो ये आ रहा आपका 368। नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। 12 इंटू 640 माइनस 8008, ये माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स अगेन दिस इज अनफेवरेबल। ठीक, सम कर दीजिए 368 और ये आ गया 696 अनफेवरेबल, 696 अनफेवरेबल।
मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है। SP माइनस AP इंटू AQ फॉर मटेरियल X। मटेरियल X के लिए 480 माइनस 455, Y के लिए कितना है 640 माइनस 616, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 16 और 13। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। 480 माइनस 455 इंटू 16, ये आ रहा है आपका 400, प्लस साइन में आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा फेवरेबल हो जाएगा। 640 माइनस 616 इंटू 13, 312, ये भी आपका क्या हो गया प्लस साइन में आ रहा है, फेवरेबल हो जाएगा। 712 फेवरेबल। ठीक, थर्ड पॉइंट में आ जाइए। MUV SP माइनस AP इंटू SQ माइनस AQ इंटू SP। देखिए आपको भी बार बार ना ये फॉर्मूला प्रोनाउंस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो प्रोनाउंस करता हूं, तो वैसे आपको भी बार बार प्रोनाउंस करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। फॉर मटेरियल X के लिए SQ की जगह RSQ हमने डिफाइन कर लिया है 14.40 माइनस 16, और स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है 480 फॉर मटेरियल X। फॉर मटेरियल Y 12 माइनस 13, और ये है 616। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 14.4 माइनस 16 इंटू 480, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 768 अनफेवरेबल। ठीक, उसके बाद ये आ जाएगा 616 अनफेवरेबल। सॉल्व कर दीजिए 616, तो ये आपका आ जाएगा 1384 अनफेवरेबल। चेक कर लीजिए कि आपने जो बनाया है सही है या गलत है, ये हम लोग चेक कर लेते। MCV is equals to MPV plus MUV. Now the first result 696 unfavorable, 712 favorable plus 1384 अनफेवरेबल। माइनस करके देख लीजिए आ रहा है कि नहीं, प्लस 712 एकदम 1384 माइनस 712 672। अरे कुछ गड़बड़ हो गया, देखिए तो मैं गलत तो नहीं किया। 14.4, देखिए कैलकुलेशन करने में हो सकता है कि गलतियां हो जाएं। ठीक है, माइनस 16 इंटू 480 768। ठीक है, ऊपर चेक कर लेता हूं 14.4 इंटू 480, ये आ रहा है 6912 माइनस 7280, ये 368 माइनस में अनफेवरेबल है। 12 इंटू 640, क्लियर, माइनस साइन करना है आपको 8008, ये आपका आ गया 328, बिल्कुल सही। 328 प्लस 368, ये आपका 396 अनफेवरेबल, बिल्कुल सही है। ये चेक कर लेते हैं 480 माइनस 455 इंटू 16 400, 640 माइनस 616 इंटू 13 312 फेवरेबल प्लस 400, तो 712 फेवरेबल है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। MUV का जो वैल्यू आ रहा है 1408 आ रहा है, 1408। इन दोनों को टोटल करके देखते हैं। 768 प्लस 616, 12 और 12 आया है और 13 आया है। ओ शिट, देखिए वैल्यू देखने में कितनी गलती हो जाती है। देखिए कितना देर लग गया, कम से कम 2 मिनट चेक करने में लग गया।
दिस इज द स्टैंडर्ड प्राइस फॉर कॉमोडिटी वाई। कॉमोडिटी वाई का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, देखिए स्टैंडर्ड और प्राइस 640। ठीक, ये छोटी सी गलती कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए आप देखिए, मुझे तो पढ़ाना है, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता हूं, देखने में अगर इधर उधर गलत हो जाए तो चल जाएगा, मगर एग्जाम में आपको फास्ट नहीं बनाना है, आराम से बनाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, चलिए फटाक से खत्म करते हैं। 768 प्लस 640, ये आ गया 1408। ठीक, अब यहां 1408 आ जाएगा, 1408 माइनस 712, और ये रिजल्ट आ जाएगा 696 अनफेवरेबल और 696 अनफेवरेबल। ठीक है, फर्स्ट चेक हो गया। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या बनाना रहेगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस बनाना रहेगा। फोर्थ पॉइंट आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और उसके बाद हम लोग को मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल्स टू एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। यहां एस क्यू जो होता है इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, देखिए दोनों इनपुट अलग अलग है, इसका मतलब है आरएसएम कैलकुलेट करना रहेगा। आरएसएम एस क्यू इंटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब फॉर मटेरियल एक्स कैलकुलेट कर लीजिए, 30 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 55। फॉर मटेरियल वाई कितना दिया देख लीजिए, 25 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 55, ये आपका हो गया 30 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 55, ये आ गया 15.82। ठीक है, 15.82, 25 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 55, ये आ गया 13.18। चलिए फर्स्ट हम लोग फटाक से वैल्यू पुट करते हैं। एमएमवी फॉर मटेरियल एक्स के लिए कितना आया, 15.82 माइनस 16 एक्चुअल क्वांटिटी 480। वाई के लिए देखिए कितना आया है, 13.18 माइनस 13, और रेट कितना दिया 640। चलिए फास्ट, 15.82 माइनस 16 इंटू 480, ये आपका नेगेटिव में आ रहा है 86.4 अनफेवरेबल। ठीक है, कैलकुलेटर ध्यान से चलाएंगे। 15.82 माइनस 16 इंटू 480, तो ये आपका आ गया 86.4। ठीक है, 13.18 माइनस 13 इंटू 640, ये पॉजिटिव में आ रहा है 115.20 फेवरेबल। ठीक है, माइनस 86.4, ये आ रहा आपका 28.80 फेवरेबल। ठीक, और उसके बाद लास्ट फिफ्थ पॉइंट मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। देखिए इस क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल है, मतलब एक से ज्यादा मटेरियल है, और साथ में लॉस वाला क्वेश्चन नहीं है। जब लॉस वाला क्वेश्चन नहीं रहता है तो मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। आरएसक्यू माइनस आरएसएम इंटू एसपी। देखिए अब आरएसक्यू निकाले तो थे हम लोग, अब वो याद है नहीं। फॉर मटेरियल एक्स, ठीक, आरएसक्यू तो अब याद है नहीं, हम लोगों ने मिटा भी दिया है। ठीक है, फिर भी अपन निकाल लेते हैं यहां पे। आरएसक्यू याद आ जाएगा, आरएसक्यू। ठीक है, एक्स के लिए और वाई के लिए। ठीक है, तो एक्स के लिए देखिए कितना है, 30 इंटू 192 डिवाइडेड बाय 400। देखिए ये याद आ गया मुझे, 14.40 आया था। ठीक है, और 25 इंटू 192 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया था आपका 12 टन्स। ठीक है, तो यहां मैं नोट कर दे रहा, आरएसक्यू 14.40 माइनस आरएसएम है 15.82, 480 स्टैंडर्ड प्राइस है। ठीक है, फॉर मटेरियल वाई
12 माइनस 13.18 और ये दिया हुआ 640। ठीक, चलिए 14.4 माइनस 15.82 इंटू 480, ये आपका आ गया 681.6 अनफेवरेबल। ठीक है, 12 माइनस 13.18 इंटू 640, ये आपका आ गया 755.20 अनफेवरेबल। दोनों अनफेवरेबल है, इसका मतलब है ऐड हो जाएगा 681.6, ये आपका आ गया 1436.80 अनफेवरेबल। ठीक है, अब चेक कर लीजिए आपका सही है या गलत है। ठीक, सेकंड चेक क्या होता है, MUV इज इक्वल्स टू MMV प्लस मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। MUV हमारा कितना है, 1408 है, 1408 अनफेवरेबल है, ये पहले से हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। उसके बाद आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना है, 28.80, 28.80 फेवरेबल है। ठीक है, प्लस साइन 1436.80 अनफेवरेबल, प्लस माइनस कर लीजिए आपको पता चल जाएगा 28.8, एग्जैक्टली सेम आ रहा है, 1408 अनफेवरेबल और ये 1408 अनफेवरेबल। ठीक, अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि मटेरियल वेरिएंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम पे, किस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ठीक, हर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप वीडियो देखते हैं आपको पसंद आता है तो जरूर और जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक करें। इसके साथ में हर क्लास में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको इस टॉपिक, जो टॉपिक मैंने अभी बताया, उससे किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो या मैंने जो बताया उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करें। आपको और कोई दूसरा क्वेश्चन मटेरियल वेरिएंस से रिलेटेड अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं जरूर शामिल करूंगा, कोशिश करूंगा 101%। ठीक है, कि आपके लिए वीडियो में शामिल किया जाए। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।